अगर आपके नाम का पहला लेटर एफ है तो ये टैरो गाइडेंस खास आपके लिए ही है। एफ लेटर वाले लोग काफी स्टेबल होते हैं, मेटलिस्टिक होते हैं। जो उनकी मेटलिस्टिक लाइफ है उससे वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ओवरशैडो कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनकी जो स्पिरिचुअल लाइफ वो पार्ट उनकी लाइफ में थोड़ा सा देर में आता है। ग्राउंडिंग की कमी रहती है। डाउन टू अर्थ तो होते हैं बट कहीं ना कहीं स्टबर्न होने के कारण वो ग्राउंडिंग, वो जो डाउन टू अर्थ वाला नेचर है वो छुप जाता है। ग्राउंडिंग करेंगे तो किस तरह से अपनी लाइफ में आप ग्रोथ, सक्सेस के रिलेशनशिप में ये ग्राउंडिंग हेल्पफुल रहेगी। हाय माय ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। आई होप आप सभी सेफ होंगे। चलिए देखते हैं एफ लेटर वालों के लिए। चलिए ये 2 कार्ड्स तो अलग ही मैं रखती हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आपकी कोई प्रॉब्लम होगी उसकी रेमेडी भी मैं बताऊंगी। काफ़ी देखिए इसमें बैलेंस का ही एक चीज़ आया है और आपको इमेच्योर बिहेवियर थोड़ा सा रहता है, उसको आपको मैच्योरिटी भी लाने की ज़रूरत है। आप इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं शो कर देते हैं। ओके, ऑब्स्टिकल्स, ये काफ़ी मिक्स एंड मैच मेमोरी है। काफ़ी अच्छा लगेगा इस रीडिंग को करते में। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है या आप किसी रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं। पहले मैंने रिलेशनशिप इसलिए लिया क्योंकि डेविल का कार्ड है, तो पहले मैं रिलेशनशिप को ही लूँगी। ये जो है रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप इसमें खुद ही फंसे हैं और आप उस रिलेशनशिप बाहर जाना चाहते भी हैं और नहीं भी जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये टॉक्सिसिटी अच्छी लग रही है। आप इसी में बंधे रहना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से बंधे हुए हैं, किसी ने आपको इस रिलेशन में बांधा नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक टॉक्सिक रिलेशन में जब आप रहते हैं तो आपके हाथ में एक टॉक्सिसिटी ही आती है, कुछ अच्छा नहीं आता है। तो आगे आने वाली लाइफ में अच्छा चाहते हैं तो मैं यही सलाह दूंगी कि इस रिलेशन से जल्दी से ही छुटकारा पा लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा रिलेशन नहीं है। वहीं बात मैं कहूँ कि आपका जो पार्टनर है काफ़ी इगोइस्टिक है। हो सकता है कि आपके साथ में थोड़ा सा एब्यूजिव भी हो जाता हो सकता है वायलेंस का भी यूज़ करता हो। तो ये टॉक्सिसिटी ना बहुत ही गंदी है, तो रिलेशनशिप में आप नहीं रहना है। मेरी सलाह यही रहेगी, अपने आप को थोड़ा सा समझिए, अब जो सेल्फ वर्थ है उसको समझिए। अभी आप बहुत ही इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, इमेच्योर डिसीजन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर आया इमेच्योरिटी भी है आपकी, और उसके साथ साथ आप डिसीजन लेना भी चाह रहे हैं। उसके टाइम में जैसे लोग करते हैं कि ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दिया, इस टाइप का आपका जो रिलेशन चलता है, तो ये रिलेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आपके आने वाले टाइम में इस रिलेशन में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पेन के। जो अदर पार्टनर है वो जस्ट आपके साथ में फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, बाकी आपसे वो इमोशनली अटैच नहीं है। हो सकता है आप हो लेकिन वो बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँगी, आगे अभी जो है इसकी वजह से जो आप थोड़ा सा नेगेटिव वे में जा रहे हैं, आपकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है। अगर आप अपने इस रिलेशन को तोड़ते हैं तो उसके बाद में देखिएगा आपके जो करियर के चांसेस हैं वो भी काफी स्टेबल होंगे, हाई इनकम आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, आप अपनी करियर में ग्रोथ करेंगे। और इस रिलेशनशिप के बाद में आप जिस रिलेशनशिप में नया जाएंगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको टॉक्सिसिटी पसंद है, इसलिए आप अदर रिलेशन में भी वही ढूंढना चाहेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने आप को कैरियर रूटेड, यहाँ पे मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया था एफ लेटर वालों में ग्राउंडिंग की कमी होती है, तो आपको अपने जो रूट चक्र है उस पर वर्क करने की जरूरत है। तो ग्राउंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको ग्राउंडिंग की रेमेडी बताती हूँ कि ग्राउंडिंग में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप बेयर फुट पर चलकर, ग्रास होती है उसमें बेयर फुट पर चलें। बेयर फुट में चलने के बाद में आप वहाँ पे थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। सॉइल सबसे अच्छा ग्राउंडिंग का काम करती है। तो अगर आपको गार्डनिंग पसंद नहीं है तब भी आप गार्डनिंग कीजिए, और अगर पसंद है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आपकी ग्राउंडिंग बहुत अच्छे से होगी। गार्डनिंग कीजिए, सॉइल से आप जितना वास्ता रखेंगे, सॉइल से आप जितना कांटेक्ट में रहेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सेकंड थिंग, आप किसी ग्रास में बैठकर, खुले में बैठकर कम से कम 10 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आप रूट चक्रा पर ध्यान ले जाकर और उसमें लम जो मंत्र है उसका उच्चारण कीजिए। लम मंत्र को बार बार रिपीट करेंगे। हाई पिच पर अगर जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं है तो लो पिच पर ही जाके, तो उस तरह से हम लम मंत्र का जब उच्चारण करेंगे तो हमारा रूट चक्रा जो है वो क्लीन होगा। आपका रूट चक्रा काफ़ी बिगड़ा हुआ है, जिसकी एनर्जी बहुत नेगेटिव दिख रही है, उसको आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। वही आपके हर चीज़ को ब्लॉक किया हुआ है। अगर जिस किसी का भी रूट चक्रा ब्लॉक होता है वही मतलब कारण होता है हर ब्लॉकेजेस का, क्योंकि वो एनर्जी आपके ऊपर फ्लो नहीं कर पा रही है। रूट चक्रा हमारा होता है नीचे, टेल बोन होती है, वहाँ पर हमारा रूट चक्रा होता है। तो एनर्जी का सोर्स वहीं से ही हमारा ऊपर जाता है। तो उस एनर्जी के सोर्स को ऊपर जाने के लिए रूट चक्रा जब आपका ब्लॉक है तो उसमें ऊपर जाने के लिए कहीं भी वे नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले हमको उस ब्लॉकेजेस को दूर करना होगा। उस ब्लॉकेज को दूर करने का एक यही तरीका है। धीरे धीरे आपका जब रूट चक्रा क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशन टॉक्सिन है, रुकावट आई है, या फिर कह सकते हैं वहाँ पे उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें धीरे धीरे करके ग्रोथ आना स्टार्ट होगा और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बेहतर होगा। तो आप इस पे वर्क करना ज़रूर शुरू कीजिए। दूसरा चीज़ मैं कहूँगी कि आपको बैलेंस, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ग्राउंडिंग ही पे आप लगे हुए हैं, आपको अपने मतलब मैटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ है उसको दोनों को बैलेंस करना है, ओवर पावर नहीं करने देना है। अगर आप स्पिरिचुअली जाते हैं तो आप स्पिरिचुअली बेंट ऑफ माइंड हो जाते हैं, अगर आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जाते हैं तो उस बेंट ऑफ माइंड के हो जाते हैं। बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और मेटेरियलिस्टिक लाइफ को बैलेंस करते हैं तो लाइफ में आप अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। धीरे धीरे करके जो आपका जो रिलेशनशिप है जिससे भी बनेगा वो एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि पेशेंस रखिए। लव में तो खासकर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बैलेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, ना कि दूसरे को प्यार करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपकी अगर एनर्जी देख पा रही हूँ तो आप सेल्फ लव भूल ही गए हैं। आप में काफ़ी हाईली सेक्सुअल एनर्जी मेरे को दिख रही है। हाईली सेक्सुअल एनर्जी क्या होती है कि वो धीरे धीरे करके आपका जो एनर्जी है उसको नेगेटिव कर देती है और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो उस लाइफ से निकलने के लिए मैं कहूँगी कि आपको सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत है काउंसलिंग की। यू नीड काउंसलिंग, गाइडेंस। तो आप काउंसलिंग लें, गाइडेंस लें। बीच बीच में आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी होगी। बहुत ज़िद्दी हैं आप। साउंड हीलिंग, देखिए आप चक्रास को बैलेंस करेंगे तो उसके लिए आप साउंड हीलिंग मेडिटेशंस होते हैं, साउंड हीलिंग क्लासेस होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप अपने आप को हील कर पाएंगे। आपके चक्रास जो इम्बैलेंस हुए हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके आपको लाइफ की क्लैरिटी मिल जाएगी। मैंने कहा कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो हीलिंग के लिए आप जा सकते हैं। स्पेशली साउंड हीलिंग तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। दूसरा, सोक इन ए बाथ। ये आप जानते हैं पानी क्या होता है। पानी हमारी हर नेगेटिविटी को निकालता है। तो जब भी आप बाथ लेते हैं, बाथ टब नहीं है तो बकेट में आप सॉल्ट कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस मिला सकते हैं। जो आपको फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है उसका एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं, उससे बाथ लें। कुछ टाइम उस पानी में अपने टाइम स्पेंड करें, फील करें, आसपास थोड़ी से पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं और वैसा फील करें कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं। पानी बहुत अच्छा सोर्स होता है आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो साउंड हो गया और पानी हो गया, आपको ये दोनों बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले टाइम में आपको हील करने के लिए। डिविनिटी क्या आपके लिए मैसेज दे रही है हम देखते हैं। बाकी एरिया आपके तभी अच्छे होंगे जब आप इस रिलेशनशिप से निकलेंगे और अपने सेल्फ लव के लिए जाएंगे, अपने जो रूट चक्रा है उसको क्लीन करेंगे, उसके लिए वर्क करेंगे, तब जाके
बाकी के एरिया आपके अच्छे होते जाएंगे, बस उसी वजह से आपके बाकी के एरिया रुके हुए हैं। पेशेंस, देखिए मैंने कहा था आपको कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आपको अपने जितने भी एक्शंस आप ले रहे हैं उसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और जो आपको डिग्निटी है प्यार ज़रूर देगी, लेकिन उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर वर्क करेंगे पेशेंसली, आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो भी करते जाएंगे, लेकिन हैव पेशेंस। हर चीज़ का हल ये नहीं होता कि आपने अभी किया और अभी आपको उसका फल मिल जाए, नहीं। पेशेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए, किसी भी आगे गोल को पूरा करने के लिए, उसमें आपको उसका फल जो मिले उसके लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। विदाउट पेशेंस आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो आपको पेशेंस बहुत रखना है, खासकर अपनी लव लाइफ में। पहले आप अपने आप को हील करेंगे, तब जाके आप अपनी तरफ में ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपकी लाइफ को फुलफिल कर सके, आपका एक कंपैटिबल पार्टनर बन सके। तो आज के लिए इतना ही। एफ लेटर वालों के लिए, जिसका भी नाम एफ लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो कमेंट बॉक्स में एफ लिखकर यूनिवर्स की इस गाइडेंस को एक्सेप्ट करे और इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों के लिए भी हेल्प करे। अपना ख्याल रखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। राधे राधे।